तुला राशि वालों, तुला राशि कभी कभी किस्मत बदलने से पहले जीवन आपको कुछ ऐसे अनुभव कराता है जिनका अर्थ बाद में आप लोगों को समझ में आता है। एक मुलाकात, एक फ़ोन, एक खबर या एक ऐसा फैसला जो आने वाले दिनों में आपकी कहानी बदल सकता है। इसलिए इस राशिफल की एक भी कड़ी मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है ब्रह्मांड आपसे ही बात कर रहा हो। तुला राशि वालों, 5 से लेकर के 15 जून का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाला है। ब्रह्मांड में कुछ ज्योतिषीय घटना ऐसी घटित होने वाली है जिसका सीधा सा प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। तुला राशि वालों, आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानी लगातार चली आ रही है, चाहे वो काम में रुकावट हो या फिर आपकी रिलेशनशिप इश्यूज हो। लेकिन आप में एक ऐसी आप लड़ते हैं, गिरते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन वापस से खड़े होते हैं। ठीक है, वापस से चीज़ों को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। 5 से लेकर के 15 जून की जो ग्रह स्थिति है वो आपको विशेष संकेत देने के लिए आ रही है। तुला राशि वाले जातकों की 3 ऐसी चीज़ें हैं जो होकर के रहेंगी आप लोगों के साथ में। कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप वापस से धोखा खा सकते हैं। कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तुला राशि वाले जातकों, 5 से लेकर के 15 जून बहुत विशेष है। इन 10 दिनों में, या मैं कहूँ इन 15 दिनों में, यानी 1 से लेकर के 15 तारीख के बीच में जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 3 ग्रह इस समय अपनी चाल को बदलने वाले हैं और ग्रह जैसे ही अपनी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं उसी तरीके से आप पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। किन्हीं लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है तो किन्हीं लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे, आपकी एनर्जीज पे, आपका ऑरा, आपका डिसिप्लिन, कर्म, सब चीज़ों पर। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रह स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। केतु आपके 11वें घर में संचरण करेंगे। गुरु के साथ में मंगल जो कि 10th हाउस आपका इस समय एक्टिव रहेगा, और शुक्र है आपके 9वें भाव में, वहीं शनि है 6th हाउस में, और राहु आपके 11th हाउस में रहेंगे। सूर्यदेव की बात की जाए तो सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे और फिर 14 जून के बाद में ये मिथुन राशि पर आ जाएंगे। दोस्तों, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही थी, भाग्य का साथ आप लोगों को नहीं मिल रहा था, तो इन 10 दिनों में ऐसे जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनकी आप लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्रदेव आपके यहाँ पर संचरण करेंगे। ठीक है, शुक्रदेव फिर यहाँ से मतलब 8 जून को राशि परिवर्तन करके आपके 10वें घर में आ जाएंगे। मैंने पूर्व में आपसे बोला कि आपका जो 10th हाउस है वो इन 10 दिनों में एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। 3 ग्रहों की युति आपके 10th हाउस में रहेगी। सबसे पहले विशेष बात है, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक आप हो जाएंगे। इन 10 दिनों में कहीं ना कहीं आप यात्रा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी तुला राशि वाले जातक है, या फिर यात्रा करके अपने घर की तरफ लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों में से चीज़ें आपके साथ में तय है। यात्रा शुभ होगी, खास करके धार्मिक यात्राओं में कोई भी अड़चन आप लोगों की नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं 10वें घर की, तो करियर में बाधा समाप्त होगी। करियर में आपको मन चाहे अवसर मिलेंगे, चुनौतियां कम होंगी। आप लोगों के साथ में क्या हो रहा था, जो भी तुला राशि वाले जाते हैं कि आपको चुनौतियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था। आप अपना काम कराने जा रहे हैं तो उसमें आपको 10 दिन लग रहे हैं, वही काम दूसरों को करवाने जा रहे हैं तो वो 1-2 दिन में ही हो रहा है। ऐसी स्थितियां हो रही है। आप अपने लिए विशेष कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरों को एडवाइस दे रहे तो उनके सारे काम बन रहे। हो रहा था ना आप लोगों के साथ में ऐसा। अब शुक्रदेव 9वें भाव में रहेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव, ये जो 6ठा घर है आपके रोग, रिपु, ऋण के साथ में आपके जॉब का है, कंपटीशन का है। कंपटीशन आपका किसी भी लेवल का हो, चाहे वो गेम का हो या फिर सिंगिंग का हो, डांस का कंपटीशन हो या सरकारी सेवाओं का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगेगा।
नई अवसर आप लोगों को हर क्षेत्र में मिलने वाले हैं। नई स्किल्स आप लोग सीखेंगे। ये समय है कुछ नया सीखने का। इस समय आप नई स्किल्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। गुरुदेव 2 तारीख से उच्च के होकर के 10वें घर में संचरण करेंगे। बहुत बड़ा मौका आप लोगों को देंगे। देखिए 12 वर्ष के बाद में गुरुदेव का ये संचरण हो रहा है कर्क राशि में, और ये उच्च के होंगे तो करियर से संबंधित जितनी भी तकलीफें थी वो दूर होंगी। पद प्रमोशन के योग यहाँ पर एक्टिव होंगे। स्थानांतरण कर सकते हैं। खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। अगर जॉब चेंज का सोच रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, विदेश की तरफ रुख करना चाहते हैं, आप लोगों के काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इन 10 दिनों में कोई इंटरव्यू है या विशेष काम का सोच रहे हैं तो कर लीजिए। बहुत अच्छा समय रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान पर शुक्रदेव है और उसके एक घर आगे है गुरुदेव, तो दोनों का ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं, और गुरु हमेशा गुरु होता है। गुरु आपको राह दिखाते हैं, गुरु आपको वो पथ दिखाते हैं जिस पे चल करके आप अपनी मंजिल को पाते हैं। तो ये समय है जब प्लानिंग के साथ में काम कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। एक लिस्ट बनाइए सबसे पहले किन कामों को करना है, जरूरी कामों को पहले निपटा लीजिए, क्योंकि जब समय आपका है, अपना है, साथ दे रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने कामों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो भी काम है आपके पेंडिंग है वो आप पूरे कर लीजिए। देखिए रुकावटें बहुत आ रही थी, मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे थे घर में, तो इस समय अगर आपके बच्चे विवाह योग्य है, उनके लिए कोई रिश्ता आता है तो अच्छा प्रपोजल आप लोगों को मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये जो घर है चौथा, इस पे रहेगी गुरुदेव की दृष्टि, और ये है आपके दिल का घर, खुशियों का घर। ठीक है, तो मन मस्तिष्क बहुत शांत, कूल, आनंद रहने वाला है, और गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने लिए बेहतर चीज़ें चुनेंगे। अब तक अगर मतलब एक एग्जाम्पल मैं दूँ तो अगर 2000 की चीज़ में संतुष्टि हो रही थी तो इस समय आपको 2 लाख की चीज़ भी मिलेगी। ठीक है, बस आप मैनिफेस्ट कीजिए और सोचिए कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अवश्य मिलेगी। पर उसके लिए आपके पास में प्लान होना चाहिए कि वो चीज़ क्यों लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है। ये प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आपके काम ज़रूर बनेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिए। आगे मैं बताने वाली हूँ कुछ सावधानियाँ जिनको आपको रखना है, और कुछ विशेष उपायों की भी बात करेंगे ताकि आप इन 10 दिनों का और भी अधिक लाभ उठा सकें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बात करें सावधानियों की, तो पहली सावधानी आपको क्या रखनी है। शनिदेव है 6ठे घर में और राहु है 5वें घर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का हाल ही में नक्षत्र परिवर्तन हुआ है 17 मई को, और शनिदेव चल रहे हैं रेवती के नक्षत्र में, यानी बुध के नक्षत्र में। बुध जल्दी चलते हैं, शनिदेव चलते हैं धीरे धीरे। मुकदमे आपके अटक रहे थे, या शत्रु आप पे भारी पड़ रहे हैं, या धीरे धीरे आपको मतलब ज़िंदगी रुक सी गई है, लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं बन रहा, हर चीज़ में डिले आ रहा है, हर चीज़ में परेशानी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके काम तो बनेंगे, आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज चलने लग जाएगा। तो यहाँ पर रुकिए, सोच समझ करके फैसले लीजिए, नहीं तो काम सही कराने जाएंगे उल्टे आप लोगों पर हो जाएंगे। दूसरी सावधानी जो रखनी है वो रखनी है मुकदमों में, विशेष रूप से अगर कोई पेशी वगैरह में जा रहे हैं, कोई सुनवाई होने वाली है, तो वहाँ पर आप विशेष उपाय करके जाइए ताकि आपको शनिदेव का सानिध्य मिले। तीसरा सबसे बड़ा है कि भाई किसी का दिल मत दुखाइए और अपनी जिम्मेदारियों को टाइम से निभाइए। कोई भी सफाई कर्मचारी मिलता है तो कोशिश कीजिए उसके लिए जीवन में कुछ कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, ताकि उससे जो आप कर रहे हैं उन चीज़ों से सफाई कर्मचारियों को खुशी मिले। उनको चाय पिलाइए, ताकि उनसे प्रेम से बात ही कर लीजिए ताकि वो खुश रहे, ताकि शनिदेव एक्टिव होंगे तो दुश्मन आपके डरने लग जाएंगे। दूसरा, मुकदमे आपके पक्ष में आने लग जाएंगे, कोई भी कंपटीशन हो वो उसमें आप विजयी अवश्य ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और शनिदेव अभी इस समय समझ लीजिए जो अपनी जो धीरे धीरे जो चाल है जिसमें विलंब देते हैं वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है वो शनिदेव की चाल अभी रुकी हुई है, और शनिदेव चल रहे हैं बुध देव की चाल से। ठीक है, जो माइंड है वो बुध देव ने अपने कंट्रोल में आपके कर रखा है।
तो ऐसी स्थिति में जब बुद्ध देव आपको बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं और ऐसी सोच समझ करके एक अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं और इन निर्णयों का आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। हेल्थ की मैं बात करूं तो हेल्थ में सुधार होगा। आप विशेष तौर पर फोकस करेंगे हेल्थ को लेकर के, ठीक है। लाभ की स्थितियां बहुत अधिक दिख रही है क्योंकि केतु आपके 11th हाउस में बहुत दिनों से संचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कभी अप कभी डाउन्स दे रहे थे। पैसा आ रहा था तो ज़्यादा खर्चा हो रहा था, ठीक है, बच नहीं पा रहा था। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो महीने के एंड में आप लोगों की ऐसी स्थिति हो रही थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था, इतना पैसा तो दवाइयों पे लग गया, इतना पैसा आपका मतलब का लग गया और फिर बाद में आपको पछतावा हो रहा था। तो लाभ की स्थितियां बहुत एक्टिव दिखाई पड़ रही है। पैसा बचेगा भी, पैसा निवेश भी होगा और पैसा कई माध्यमों से आपके पास में आएगा। अब दिमाग आपको लगाना है, आपकी क्षमता के अनुसार आप कितना कर्म डाल सकते हैं, क्योंकि कर्म के जो मालिक है बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव और छठे घर में, तो कर्म का साथ तो आपको लेना ही पड़ेगा, तब आपको ये किस्मत का भाव जो है आपका वो एक्टिव हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तुला राशि वालों, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें नेम फेम जुड़ा हुआ हो, एनजीओ वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी इंजीनियर है, रिसर्च के स्टूडेंट है या फिर खुद का बिजनेस है, बहुत अच्छा उत्तम समय आप लोगों के लिए रहेगा। अब आप लोग लिख करके रख लीजिए, बहुत सारे काम आप लोगों के बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस आप अपने अंदर लेकर के आइए। छोटी बातों पे जो चिड़चिड़ रहते हैं उसको आप थोड़ा सा कम कीजिए। मंगलदेव नीच के होकर के 10th हाउस में संचरण करेंगे, थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अपनी मन की बातें ऑफिस में जाकर के मत बताइए। ऑफिस में आप जिनको अपना समझ रहे हैं वो ही असली दुश्मन है आपके, ठीक है। वो पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आपका जो प्रमोशन होने वाला था कब उन्होंने अपने नाम करवा लिया। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती है, तो थोड़ा सा बचना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट आप तरीके से चलिए। वैसे बुधदेव तो आपको स्मार्ट सोच दे ही रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक एडवाइस है कि इस समय चालाक बनिए, चतुर बनिए थोड़ा सा और अपने कामों को निकलवा लीजिए, बन जाएगा काम आपका। अब विशेष उपायों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी तुला राशि वाला जातक है, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, बहुत ज़्यादा उत्तम फलों को देने वाला है। इसके अलावा क्या करना है, वाइट कलर का चमकीला रुमाल आप अपने साथ में रख सकते हैं। तीसरा उपाय, मखाने की खीर का भोग आप महालक्ष्मी जी को चढ़ाइए हर शुक्रवार को, और शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप भेंट करते रहिए और आनंदमय जीवन जिए। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि वालों को लेकर के चर्चा। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।